आत्मीय भाइयों, परिजनों, माता बहनों, सादर प्रणाम, वंदन। आज हम सभी एक बात पर चर्चा करते हैं। आज के इस दौर में आदमी स्वप्न देखता रहता है। तो स्वप्न का क्या है? स्वप्न में आदमी कुछ भी बन सकता है। राजा बन सकता है, रंग बन सकता है, डाकू बन सकता है, चोर बन सकता है, तपस्वी बन सकता है, संत बन सकता है, महात्मा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है स्वप्न में। स्वप्न में क्या, जो देखो जैसे आदमी की सोच होती है वैसा सपना देखता है, लेकिन ख्याली सपनों से काम होने वाला नहीं। एक युवक ने स्वप्न देखा, वह किसी बड़े राज्य का राजा हो गया। स्वप्न में मिली ऐसी आकस्मिक विभूति का उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सुबह हुई, पिता ने काम पर चलने का, माँ ने लकड़ियाँ काटने लाने की आज्ञा दी और धर्मपत्नी ने बाजार से सामान लाने का आग्रह किया। पर युवक कोई भी काम न कर एक ही उत्तर देता, मैं राजा हूँ, मैं कोई काम थोड़ी करता हूँ। आदमी स्वप्न देखकर उसमें भ्रमित हो गया और सारे काम करने से मना कर दिया। अब उसको समझाए तो कैसे समझाए? भैया राजा ऐसे ही नहीं बनते। राजा बनने के लिए बड़े परिश्रम, पुरुषार्थ, सौभाग्य और ये कहें कि कहीं किस्मत खुले तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन वो स्वप्न देखा, उसने वैसा बन गया। अब सब ने समझाया, उसकी माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, भाई ने समझाया, कोई से नहीं माना। आखिरी में एक छोटी बहन ने समझाया। समझाया कैसे? समझाया ऐसे कि घर में भोजन बना तो बारी बारी से उस बहन ने सबको भोजन करा दिया, लेकिन उसको नहीं दिया। उसने कहा, दिन भर हो गया सब भूखे प्यासे, उसकी जब आते जो है भूख के लिए तड़पने लगी, भोजन मांगने लगी, कड़ाके की भूख लगी, तो उसने बहन को कहा, क्यों रे, तू मेरे को भोजन नहीं देगी? बहन ने भी कहा, राजा साहब, आपका भोजन यहाँ रुका सूखा कहाँ मिलेगा? आपका भोजन तो रात होगी तो आसमान से परियां आएगी, भोजन लेकर 56 भोग आपको भोजन कराएगी, तब आप भोजन करना। अब वो घबरा गया। उन्होंने कहा, साहब भोजन तो भूख लगी, कितना दम भरेगा? तो सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम होने पाई। तब उसने क्या करा? उसने माफ़ी मांगी और काम पे लग गया और काम का वचन देकर उसने बहन से भोजन मांगा। बहन ने भोजन दिया। भाइयों बहनों, आज मनुष्य की स्थिति लगभग वही है। स्वप्न देखने कोई पैसे भी नहीं लगते, पर केवल स्वप्न देखना प्रयास नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा बन जाता है। तो अच्छा सोचे बड़ी बात है, पर अच्छा करे तो बड़ी बात है, और तभी अच्छा होगा। आज यही हो रहा है। आदमी सपने देखता है, दिन में ही सपने देखता है, शेख चिल्ली बन के सपने देखता है और जीवन को यूँ व्यर्थ गवा देता है। भाइयों बहनों, स्वप्न देखना बुरी बात नहीं। स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने शरीर के प्रत्येक अंग अवयव उस तरीके से काम करे, मस्तिष्क का कण कण और जरा जरा उस विचारधारा पर चले कि हमें ये लक्ष्य है और इसे किन्हीं भी हालतों में पाना है। तो असंभव को संभव करने की क्षमताएं वो केवल मानव में। लेकिन स्वप्न देखने से क्या होगा? आज का आदमी फ्री फोकट में पाना चाहता है, स्वप्न देखता है। अरे साहब दुकान पे है, दुकान पे ये माल आया है, इतने में लेना है, इतने में देना है, इतना हमें बचत होगी, इतने इस तरीके से हम ये खर्च करेंगे, और बहुत सारी बातें आदमी सोचता है। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने के साथ करना भी पड़ेगा, क्रिया भी करना पड़ेगा, है ना। तो हम जीवन को ऐसे फालतू के स्वप्नों में न बिताएं। स्वप्न भी आए तो भगवान के आना चाहिए, स्वप्न भी आए तो अच्छे महापुरुषों का आना चाहिए। आज स्वप्न कैसे आते हैं? पहले मीराबाई दौड़ दौड़ कर मंदिर जाती थी। क्यों? क्योंकि मीराबाई को सपने में कौन दिखता था? सपना में आयो सावरियो, मारे सपना में आयो
सावरियो। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं ये माय, सपना में आयो सावरियो, मारे सपना में आयो सावरियो। मीराबाई को भगवान स्वप्न में आते थे, और हमारे सपनों में क्या आ रहे हैं? हमारे सपनों में तो आदमी के जीवन में आज क्या बचा? टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, अवसाद है। और ये जब होगा तो फिर क्या आएगा? गंदी चीज़ें आएगी, गलत चीज़ें आएगी, भूत पलित आएगा, नहीं तो क्या आएगा? भगवान आए क्या? तो ज़िंदगी में स्वप्न ऐसे देखे जिससे परमात्मा के दर्शन हो। मीराबाई के स्वप्न में भगवान दिखते थे। क्या हमारा चिंतन भी वैसा ही है कि हम अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन कर रहे हैं, गायत्री माता का चिंतन कर रहे हैं, देश धर्म और संस्कृति के लिए क्या चिंता कर रहे हैं? ये जब हम समझने लग जाए तब जाकर हमारा स्वप्न देखना भी सार्थक हो जाएगा। नहीं तो सपनों में क्या क्या देखते हैं आदमी, पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। और सपने हमें बोध कराते, सपने सच हो जाए जरूर नहीं, बोध कराने के प्रतीक सपना है, ऐसा भी हो सकता है। स्वप्न देखना बुरी बात नहीं, सपनों को पूरा करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में हर कार्य को हम क्रियान्वित कर पाएँ, ऐसा भाव जब हमारे अंदर जाएंगे तो हमारा स्वप्न देखना भी सार्थक हो जाएगा। स्वप्न में अपनी पढ़ाई की बातें आएगी, स्वप्न में हमारे अध्यात्म और धर्म की बातें आएगी। पर कब? जब स्वप्न उस स्तर का देखें। तो हम स्वप्न देखें बुरी बात नहीं, स्वप्न में क्या देखते हैं यह महत्वपूर्ण है। हमारे सपने भी शानदार हो जाए और हमारे सपने भी सच हो जाए, इस भाव से ओम शांति।